नमस्कार साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य विभाग में नर्सेज के 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसमें 1377 पदों पर रिजल्ट आ चुका है, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। तो पूरे प्रदेश से बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल आया कि पुलिस वेरिफिकेशन जो हो रहा है उसके साथ साथ एक और वेरिफिकेशन हो रहा है, LIU वेरिफिकेशन। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, LIU जो है वो वेरिफिकेशन के लिए सबसे लीगल प्रोसेस होता है। LIU जो है वो पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ LIU वाले भी जो है वेरिफिकेशन करते हैं और लीगल तौर पर ही करते हैं। जिनका भी पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है उसके बाद LIU भी वेरिफिकेशन के लिए उनको कॉल करेगी, उनको बुलाएगी। LIU वाले भी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। नर्सेज के 1377 पदों पर पुलिस वेरिफिकेशन तो हो ही रहा है, साथ साथ LIU वेरिफिकेशन भी हो रहा है। और सभी लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। सभी जगह लगभग लगभग वेरिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है। जहाँ नहीं हुआ है वहाँ बहुत जल्द वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा। और एक बात साथियों आप लोगों से और मैं कहना चाहता हूँ कि ये वेरिफिकेशन का काम जो हो रहा है इसमें एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली आप लोग समझिएगा कि जो भी चीज़ें हमसे मांगी जाती है वो हमने वहाँ पर देनी है। और कोई ये ना समझे कि पुलिस वेरिफिकेशन हो गया तो उसके बाद दूसरा जो LIU वेरिफिकेशन है वो नहीं होगा, वो भी होना है। और बहुत जल्द आप लोगों को नियुक्ति मिले, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और अच्छे से आप लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन निपटे, ये भी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। साथियों, 1377 पदों पर तो नियुक्ति बहुत जल्द मिल जाएगी। उसके बाद जो 103 पद हैं उन पर भी मैं, क्योंकि उस पर मेरा केस चल रहा है और बहुत जल्द उस पर भी ईश्वर ने चाहा तो रिजल्ट आ जाएगा और हमारे ही पक्ष में आना चाहिए। उस पर भी 103 पदों पर भी बहुत जल्द रिजल्ट आउट होगा और बहुत जल्द उनका भी पुलिस वेरिफिकेशन और LIU वेरिफिकेशन होगा और उनको भी नियुक्ति मिलेगी। 84 पदों पर भी बहुत जल्द रिजल्ट आना चाहिए। जो 84 पद रुके हैं, चाहे वो ओवरेज वाले हैं चाहे वो अदर स्टेट वाले हैं, उन पर भी रिजल्ट आना चाहिए। और बहुत जल्द वेटिंग लिस्ट भी आनी चाहिए। वेटिंग लिस्ट भी तो आएगी, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान भी 1 साल तक के लिए रख दिया गया है। तो पुलिस वेरिफिकेशन सॉरी वेटिंग लिस्ट भी बहुत जल्द आएगी। तो वेटिंग लिस्ट में भी अच्छी खासी एक लिस्ट आएगी, उसमें भी बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसमें जो फर्जी तरीके से जो लोग आए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना शुरू हो बस ये समझिए कि हो जाएगी। कुछ दिनों में कार्रवाई शुरू हो रही है उनके ऊपर, चाहे वो फर्जी WS हैं, चाहे वो फर्जी आपका चाहे वो फर्जी स्थाई वाले हैं, या गलत तरीके से जिन्होंने हाई स्कूल इंटर जो है बलिया जैसी जगहों से किया है, या फिर ऐसे लोग जो गलत तरीके से कोर्स करके आए हैं, उनके लिए भी जो है शिकंजा कसने लगा है। क्योंकि हमने इसके लिए भी एक पिटीशन फाइल की थी और बहुत जल्द उस पर भी काम शुरू होने वाला है। वो भी हमारे फेवर में आ चुका है और उस पर बहुत जल्द कार्रवाई होने वाली है। और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैंने पहले भी जिस तरीके से कहा था कि वो लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, उनके ऊपर कार्रवाई कराने की जिम्मेदारी हमारी है। और अब वो काम शुरू होने वाला है। सब लोगों के खिलाफ इंक्वायरी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी और बहुत जल्द आप लोगों को, जितने भी लोगों ने गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होकर अपने लिए गड्ढा खोदा है, तो वो निश्चिंत रहें, उस गड्ढे को भरने का काम हम करेंगे। उन लोगों को पूरे समाज के सामने, सब लोगों के सामने हम लाएंगे कि किस तरीके से फ्रॉड करके ये लोग, चाहे वो हाई स्कूल इंटर गलत तरीके से करके लाए, चाहे वो फर्जी तरीके से स्थायी निवास बना के लाए, चाहे वो फर्जी तरीके से EWS बना के लेके आए, उन सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई बहुत जल्द हम लोग करवाने वाले हैं। बहुत जल्द कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप एक बार ज्वाइनिंग तो लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे आपको कि आपने कहाँ कदम डाल दिया है। मैं इतने दिनों से खामोश बैठा हूँ, कहीं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग इतना समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ तो बड़ा हो रहा होगा। मैं लगातार इन लोगों के लिए, जो गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में घुसे हैं, इन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। इन लोगों को कैसे इस भर्ती प्रक्रिया में, कैसे इन लोगों को आइडेंटिफाई करना है, कैसे इन लोगों को सब पूरे समाज के सामने, पूरे सब लोगों के सामने इन लोगों को लाना है, किस तरीके से गलत तरीके से ये लोग आए हैं,
ये सबको किस तरीके से बताना है, इसके लिए मैं लगातार काम कर रहा हूँ और बहुत जल्द ये सब लोग बेनकाब होंगे। और जिस तरीके से ये फर्जीवाड़े तरीके से अंदर आए हैं, तो इनको कोर्ट के माध्यम से हम लोग जो है उचित सज़ा, जितने भी उचित सज़ा हो सकेगी हम इनको दिलवाएंगे। इस चीज़ के लिए सभी लोग निश्चिंत रहें, जितने भी मेरे साथी हैं, जितना मुझे जो लोग सुन रहे हैं, अगर किसी के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन और भी है तो वो मुझे बताएं कि हाँ, यहाँ पर ये गलत तरीके से आए हैं, या फिर इन्होंने गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनाया है, या फिर इन्होंने गलत तरीके से ये काम किया है। वो लोग मुझसे संपर्क करें, मुझे बताएं कि यहाँ पर ये गलत हुआ है। हम सभी मिलकर अगर काम करेंगे तो काम बहुत जल्द होगा। और काम मैं अभी भी आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये भर्ती को हम पूरी ईमानदारी से करवाएंगे। जब तक हम इस चीज़ का बेड़ा नहीं उठाएंगे कि भर्ती ईमानदारी से होगी, तब तक भर्ती ईमानदारी से नहीं हो पाएगी। लोग गलत तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे हैं इस भर्ती में, और ये हमारा फ़र्ज बनता है कि हम गलत तरीके से जो काम हो रहा है उसका विरोध करें। मैं लगातार इस पर काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को मुझसे शिकायत भी है कि बबलू भाई देहरादून नहीं आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 11 सितंबर को मैंने आह्वान किया था देहरादून के लिए, और कोई भी शख्स 11 सितंबर को देहरादून नहीं आए थे। जगमोहन भाई आए थे, मेरे साथ मुकेश भाई आए थे, कुमाऊं से हम 2 शख्स थे, और गढ़वाल से जो है जगमोहन भाई और सूर्या भाई, 2 लोग वहाँ से थे। हम 4 लोग सिर्फ थे और कोई भी शख्स वहाँ नहीं आया था। बहुत बुरा लगा, बहुत अजीब लगा, और मैंने उस टाइम पर कहा भी था कि अगर अभी कोई नहीं आएगा तो आगे से मुझसे भी उम्मीद कम करे। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं अपना काम करूँगा और प्रॉपर तरीके से करूँगा। अभी मैं इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि अभी लगातार जिस तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारे गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में घुसे हैं, उनको बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। तो उस पर काम करना भी कहीं ना कहीं किसी न किसी को उस पर भी काम करना था, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ और पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। और आप लोगों को इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ, जिन लोगों का सही तरीके से बिल्कुल ईमानदारी से सिलेक्शन होना था और नहीं हुआ है, उनका ईमानदारी से सिलेक्शन होगा। और जिनका सिलेक्शन नहीं होना था, जो गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए हैं, उनको मैं बाहर हर तरीके से करवा के छोड़ूंगा। जब तक उनको बाहर नहीं करवाऊंगा तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे चैनल पर इसी तरीके से बने रहेंगे। धन्यवाद।